ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लखनऊ की जमीन पर आज इतिहास लिखा गया है। जहां कभी माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ था, आज वहां गरीबों की हंसी गूंज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत बने फ्लैटों का उद्घाटन किया और 72 परिवारों को चाबियां सौंपी। लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी जो माफिया राज से निकलकर ईमान और कानून के रास्ते पर खड़ा है। योगी के बुलडोजर ने जिस मिट्टी को अपराध के शिकंजे से आजाद कराया, उसी पर अब इंसाफ और इंसानियत का नया घर बना है। ये दृश्य बताते हैं कि अब यूपी में डर नहीं, अधिकार बोलता है। मुख्तार जैसे माफिया जिन्होंने सालों तक सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उनका साम्राज्य अब योगी के बुलडोजर की ताकत के आगे ढह चुका है। सरदार पटेल के नाम पर बनी ये योजना उस एक भारत मजबूत भारत के विचार को जिंदा करती है, जहां कोई भी गरीब सिर उठाकर कह सके कि अब ये जमीन मेरी है। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने हजरतगंज के पौष इलाके डालीबाग के लगभग 2322 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। ये भूमि बेहद प्राइम लोकेशन पर स्थित थी, जहां से हजरतगंज, नरही, सिकंदराबाद, 1090 चौराहा और बालू अड्डा जैसे प्रमुख स्थल महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर हैं। योगी सरकार ने माफिया पर कार्रवाई के क्रम में इस अवैध कब्जे को मुक्त करवाया और इसे समाज के कमजोर तबके के हित में उपयोग करने का हौसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि माफिया की जब्त जमीन पर अब गरीबों के घर बसाए जाएंगे, ताकि अपराध की भूमि पर सामाजिक न्याय की नई नींव रखी जा सके। इसी दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना की शुरुआत की। जिस प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता थी, बेटी और बहन असुरक्षित थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं बढ़ाता था, उद्यमी नया निवेश करने को तैयार नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा, माफिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जनता के हक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूपी में अब कानून का राज चलेगा, अपराध का नहीं। ये केवल बयान नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से चल रही एक निर्णायक लड़ाई की मिसाल है। योगी सरकार ने जिन सैकड़ों बीघा जमीनों को माफिया से मुक्त कराया है, उन पर अब गरीबों के सपने बस रहे हैं। सरदार पटेल आवास योजना जीता जागता उदाहरण है। माफिया की हवेलियों की जगह अब गरीबों के घर बन रहे हैं। कब्जे के जमीन पर अब विकास की नींव बन रही है। लॉटरी में 8000 में से 72 लोगों को चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन फ्लैटों के आवंटियों को चाबी दे रहे थे। इस योजना के तहत प्रत्येक फ्लैट 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। इसकी कीमत मात्र 10,70,000 रुपए निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं,
और मैंने एलडीए को भी आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे, और आज उसी का परिणाम है। लॉटरी में चयनित लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता साफ झलक रही है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक किराए के मकानों में गुजारा किया और अब उन्हें अपने नाम का घर मिलने जा रहा है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का सपना साकार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अब तक प्रदेश में कई माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर जनहित में उपयोग में लाया जा चुका है। डालीबाग की ये परियोजना उसी नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जहां कभी अपराध और कब्जे की दीवारें थी, अब वहां गरीबों के सपनों के घर खड़े हैं। ये पहल सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें कानून का डर और न्याय का भरोसा दोनों साथ चलते हैं। ये सिर्फ एक योजना का उद्घाटन नहीं, ये न्याय की जीत है, अपराध की हार है। जिस प्रदेश को कभी माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, आज वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून की मिसाल पेश कर रहे हैं। बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं, जनता के विश्वास का प्रतीक बन चुका है। हर बार जब ये चलता है, किसी गरीब को उसका हक मिलता है और किसी अपराधी का साम्राज्य मिट जाता है। योगी का संदेश साफ है, जो यूपी की जमीन पर कब्जा करेगा वो इतिहास बनेगा, जो जनता के सपनों को साकार करेगा वही भविष्य लिखेगा। लखनऊ की इस मिट्टी पर आज यही साबित हो गया, जहां कभी मुख्तार अंसारी का डर था, अब वहां योगी आदित्यनाथ का न्याय खड़ा है। बुलडोजर की गूंज से निकला संदेश अब साफ है कि माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म होने वाला है। उनके नामो निशान को योगी आदित्यनाथ सिरे से मिटा देंगे।